कृपा से ही ये साथ संगत मिलती है। कैसे छोटे छोटे ये बच्चे जो आते हैं, पिछले जन्म के वो योग भ्रष्ट योगी, ऋषि मुनि तपस्वी, जो हमें लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पिछले जन्म के कोई परमात्मा का नाम ले रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और कैसे और फिर अपना योग पूरा करने के लिए आए, और कैसे हम सबको ये साथ संगत में कितना कृपा बरस रही है। बोला इसमें वचन कितना सुंदर आया कि डूबते पत्थर तारे, हम सब डूबते हुए पत्थर थे, वरना जिन पत्थरों के ऊपर राम लिखा गया वो सब पत्थर तैरने लगे। और जब रामचंद्र जी ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये पत्थरों के ऊपर राम लिख लिख के समुद्र में डालते जा रहे हैं, वो पत्थर पानी में तैर रहे हैं, तो बहुत अचरज हुआ, बड़े हैरान हुए, ये क्या जादू है, ये क्या कमाल है। तो उन्होंने भी जाके एक पत्थर लिया और उस पे राम लिखा और पानी में डाला, और जैसे ही वो पत्थर पानी में छोड़ा, वो पत्थर पानी के अंदर चला गया। उनका ये सब डाल रहे हैं, बंदर जितने थे, पूरी सेना लगी हुई थी, और वो डाल रहे हैं, वो पत्थर तैरते जा रहे हैं, और मैंने पत्थर पे राम लिख के डाला और वो पत्थर को डूब गया। बोला ये क्या मामला है। तो हनुमान जी ने बोला भगवान जी बिल्कुल ठीक तो है। बोला जिसको आप छोड़ दोगे, जो आपसे अलग हो गया, वो कहाँ जाएगा, तो डूबा ही होगा। तो जो आपके हाथ से अलग हुआ, क्या उस पे राम का नाम भी लिखा था, वो डूब गया। तो मेन चीज है कि हमारे तन मन में राम छप जाए, राम का नाम खुद जाए। जब सीता माई ने हनुमान जी को मोतियों का हार दिया, और हनुमान कौन है, बोला हनुमान, जिसने अपने मान का हनन किया, जिसने अपने मान को मिटाया, उसका नाम है हनुमान, का नाम है पवन पुत्र हनुमान। तो हनुमान जी को सीता माता ने जब मोतियों का हार दिया, तो हनुमान जी वो हार देखकर एक एक बन का उसका मोती का ऐसे ऐसे करके अलग अलग करके देख रहे हैं। फिर उन्होंने मोतियों की माला तोड़ दी, और एक एक मणका जो था वो निकाल के एक एक मनका फेंकते जा रहे हैं। अब जैसे ही वो एक एक मनका फेंकते जा रहे, सीता माता ने देखा सुच्चे मोतियों का हार, और ये बानर जो है ये क्या कर रहे हैं, ये एक एक करके मोतियों को फेंक रहे। तो सीता माता ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। वो बोला माते इसके अंदर मेरे राम नहीं है, मैंने तो राम मांगा था, आपने मुझे ये मोतियों का हार दिया, तो मैं तो तोड़ के एक एक मनके के अंदर देख रहा हूँ कहाँ है राम, पर इसमें तो राम नहीं है। तो सीता माता को तो बीपी हाई, गुस्सा आ गया, अपना इतना कीमती हार मैंने इसको दिया, प्रसन्न होके उन्होंने दिया था, भेंट किया, पर जो भी अपनी चीज प्यारी होती है उसको बिगड़ते देख के तो गुस्सा ही जाता। तो सीता माता ने गुस्से में बोला तेरे अंदर राम है। हनुमान जी से बोला कि तेरे अंदर राम है। हनुमान जी ने अपना सीना चीर के देखा, उसके हृदय में राम सीता दोनों हृदय में विराजमान। हमारे हृदय में कौन है, हमारे हृदय में किसकी तस्वीर है। हम सत्संग में आते हैं,
वो अलग बात है। पर असलियत में हमारे हृदय में कौन है? भगवान है या अभी भी जगत, माया, संसार में मेरा? क्योंकि बोला गॉड इज जेलस लवर, भगवान बड़ा जेलस लवर है। भगवान भी बड़ा पॉजिटिव है। हम भी प्यार करते हैं, हम भी बड़े पॉजिटिव होते हैं। जिसको हम प्रेम करते हैं वो किसी की ओर देखे भी ना, उसको भी कोई देखे ना। वो किसी को देखे, कोई उसको देखे, कोई उससे बात करे, तो क्या होता है? मन में जलन होती है, जेलसी। तो परमात्मा भी बड़ा पॉजिटिव है। गॉड इज जेलस लवर, वो भी जलता है। अगर हम उसको भूलकर, हम उसको छोड़कर उसकी माया में, उसके बनाए हुए जगत में, उसके दृश्यमान जगत में हम उलझ जाते हैं, तो भगवान को भी अंदर से जलन होती है कि मुझे छोड़ के संसार में जा रहा है, मुझे भूल कर। बोला मिली दात बिसरिया दाता, दात मिली और दातार भूल गया। ये दात है, बेटा, पति, पुत्र, घर, परिवार, व्यापार, सोना, चांदी, कैश, जो भी आपके पास पोजेशंस हैं, ये सब क्या है? परमात्मा की अमानत है। उसने दात दी, मिली दात बिसरिया दाता। पर भूल क्या हो जाती है कि हम दात में उलझ जाते हैं, दातार भूल जाते हैं। इसलिए भैया ने भजन सुनाया, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। कभी भी हमारा परमात्मा से, कभी भी गुरु से, सत्संग से हमारा प्रेम कम ना हो। द्वारे पे तेरे आता रहूं, बस इस सत्संग के द्वार से कभी भी हम दूर ना हो, ये मांगना है। प्रणवत नानक हुक्म पछाने, सुख होवे दिन रात। एक एक वर्ड इतना ठंडक देता है, इतनी अंदर से खुशी आती है, अंदर से इतना आनंद आता है। सुख होवे दिन रात, दिन रात सुख पाना चाहते हो तो उसका नाम लो, उसका सिमरन लो, श्वासों की माला के साथ उसका नाम लो, उसका नाम सिमरन लो। किसमें है गर्म पानी? अभी वही चल रहा था, भगवान का पत्र, लव लेटर भगवान का। बाहर है ये सुना था आपने? लास्ट टाइम पढ़ा था, सुना था आपने लेटर? आप ज्वाइन नहीं किया लास्ट टाइम? तो 2-3 बार से मैं पढ़ रहे हैं लेटर, बहुत सुंदर है ये। हे जीव, ऐसा प्रतीत होता है कि तू डरता है, शायद तू मुझे अपने साथ नहीं देखता। केवल यही कारण है तेरे भय का। कभी भी दुखी नहीं हो, कभी भी परेशान नहीं। भगवान हमारे अंग संग है, तो
कभी भी अपने को कमजोर, कभी भी अपने को असहाय, दुर्बल, लाचार हूं मैं, ऐसा नहीं जाना। ये लेटर में यही लिखा है कि हम वीकनेस में आ जाते हैं, कमजोरी में आ जाते हैं। शायद तू मुझे अपने साथ नहीं देखता, केवल यही कारण है तेरे भय का। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि मैं तेरे साथ हूं। ये जान तथा भय से मुक्त हो जा। तू घबराता है शायद इसलिए कि तुझे पता नहीं है कि तेरे जीवन का रक्षक तेरे साथ साथ है। तो जीवन का रक्षक जो है वो तुम्हारे साथ है। बुरा कोई मारने वाला बाहर से आएगा, पर रक्षक जो है वो तो तेरे साथ है। फिर तुम्हें डरने की क्या बात है? जिसने तुझे सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु तेरे बिन मांगे तेरी रक्षा के लिए दिए हैं, वे रोटी भी देता ही रहेगा। कभी डाउट नहीं करो, कभी संदेह नहीं करो, परमात्मा में अविश्वास मत करो। वो तुम्हें रोटी भी देता ही रहेगा। तू निसंदेह, तू संदेह मत कर, तू शक मत कर कि भाई परमात्मा रोटी पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। लास्ट संडे पढ़ रहे थे, उसके घर गए थे, वो कैटरिंग वाला खाना 2:15 बज रहे थे, खाने वाला पहुंचा नहीं। उसके फादर इन लॉ ने भी बोला बेटा कोई बनाने वाला भी नहीं है, किचन भी खाली पड़ी है और इतने लोग हैं, 2:15 बज गए हैं और बैठे भी कहाँ, ग्रेटर नोएडा में बैठे हुए। तो रोटी वोटी का कुछ इंतजाम, कुछ आने वाला है या नहीं? तो लाइन में आया, तू संदेह मत कर। हमने कहा शरद तू संदेह मत कर, भगवान रोटी पहुंचाएगा। भले पांडे जी, भास्कर जी और सतीश जी को नहीं मिल पाया उनके, क्योंकि माता का दिन था, वो खाना प्याज वाला था। पर फिर भगवान कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं कुछ और तेरे लिए गुलाब जामुन की व्यवस्था कर दूंगा। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि मैं तेरा हितैषी हूं। मनुष्य को विश्वास नहीं है, बहुत ही मनुष्य अविश्वासी है। गुरु होते जो बेईमान आदमी होता है वो सबसे ज्यादा अविश्वासी होता है। किसी डर बेईमान आदमी से पूछो कि भाई तेरी सक्सेस का क्या राज है, बोला मैं अपने बाप पे भी विश्वास नहीं करता। मनुष्य जो है बेईमान है, जो जितना बेईमान होता है वो उतना अविश्वासी होता है। वो किसी पे विश्वास नहीं करता, और जो विश्वास करता है विश्वासी का बेड़ा पार। यहाँ पे जगत में माया का दूसरा हिसाब किताब है, पर परमात्मा की राह पर, परमात्मा से विश्वास कभी भी हमारा डामाडोल ना हो। क्या मेरा प्रेम तुझे प्रेम करने को मजबूर नहीं करता? क्या मेरी दया तेरे दिल में मेरे लिए वफादारी पैदा नहीं करती? तू मेरे प्रेम को देख और मुझे प्रेम कर, तथा मेरी दया को देखकर मेरा बन। देखो भगवान भी कितना हमें प्यार करते हैं। वो कह रहे हैं मेरा बन जा, वो बुला रहे हैं। कैसे अंदर से भावुक होके, कैसे अंदर से प्रेम से परिपूर्ण हृदय के साथ वो हमें पुकार रहे हैं कि तू मेरे, जैसे माँ अपने बच्चे को बुलाती है, ऐसे परमात्मा भी हमें बुला रहे हैं। वो हमारा परम पिता परमेश्वर है। मेरा बन जा, ऐसा न चल कि मुझको जबरदस्ती तुझे वापस लाना पड़े। ये भी भगवान को वरना बोलना पड़ रहा है। अगर तू नहीं सुधरा, अगर तू ऐसा ही चलता रहा टेढ़ी चाल, तो मुझे भी
उंगली टेढ़ी करनी पड़ सकती है, मैं भी टेढ़ी कर सकता हूँ, पर उसमें तुझे कष्ट होगा। भगवान अगर आंख टेढ़ी कर देगा तो कष्ट तो हमें सहना पड़ेगा। कहता उसमें कष्ट मुझे भी होगा। और ये बोलते हैं ऐसा न चल कि मुझको जबरदस्ती वापस लाना पड़े, तुझे उसमें कष्ट होगा तथा मैं भी तेरे उस दुख से पीड़ित होगा। तू देख कि मैं कितना सुंदर हूँ, सब कुछ मेरे पास है, इसलिए तू मुझे प्रेम करना सीख। मैं अनंत काल तक तेरे साथ रहूंगा और मैं कभी भी तेरा साथ अनंत काल तक। बाकी तो दुनिया के सब स्वार्थ के, भास्कर भैया भजन सुनाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न हो। सुख में तो सब आपके साथी बन जाएंगे, पर दुख में कौन? दुख में शायद एक ही होता है, वो परमात्मा। मैं अनंत काल तक तेरे साथ रहूंगा। तू देख मैं कितना सुंदर हूँ, सब कुछ मेरे पास है, इसलिए तू मुझको प्रेम करना सीख और अनंत काल तक मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं हर सौंदर्य का, हर आनंद का आनंद, जो भी चीज तुम्हें सुंदर दिख रही है उसके अंदर ब्यूटी किसकी है? जो सौंदर्य है, जो अट्रैक्शन है, जो उसके अंदर आभा है, जो उसके अंदर चमक है, जो उसके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, वो किसकी है? वो मेरी। उसका जो सौंदर्य है, उसके अंदर जो आनंद है, जो किसी चीज से तुम्हें सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, वो आनंदों का आनंद वो मैं हूं, कोई नहीं। मैं हर सौंदर्य का, हर आनंद का आनंद हूं। मुझसे भिन्न पदार्थ पहले मेरे बनने पर ही तुझे खुशी दे सकेंगे। अगर तुम भगवान के बनोगे तब उन पदार्थों से तुमको सुख मिलेगा। अगर तुम मेरा नहीं बनोगे तो उनसे भी तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। तू संसार के लिए मुझे मत छोड़, वे पहले से ही तेरे लिए बनाया गया। और ये जो पार्टी है संसार की, ये परमात्मा ने हमारे लिए ऑर्गेनाइज की है, वो किसी और के लिए नहीं बनाई। जो भी संसार में, जो तुम्हें घर परिवार, बच्चे, माता पिता, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी तुम्हें, तुम्हारी एक वर्ल्ड है, वो परमात्मा ने रची है। और वो किसके लिए? वो मैंने तेरे लिए ही रची है। भगवान उससे कुछ उसको प्राप्त नहीं करना, पर वो कह रहे तू मेरा बन, मुझसे जुड़, मुझसे प्यार कर, मेरी ओर देख। मुझसे भिन्न पदार्थ पहले मेरे बनने पर ही तुझे खुशी दे सकेंगे। तू सत्संग के लिए मुझे मत छोड़। तुम सत्संग के लिए, संसार के लिए, तुम संसार के लिए मुझे मत छोड़। हम संसार के लिए भगवान को छोड़ते हैं। बहुत जरूरी काम है, हम ये काम करके आते हैं। आज ये काम कर ले, सत्संग तो रोज चले ही जाते हैं ना,
अरे एक दिन सत्संग छोड़ के चले जाओ, और सत्संग छोड़ के आज दिन तक हमारा तो कोई काम नहीं बना। भास्कर जी से पूछ लेंगे, उनका काम बनता है या नहीं बना। सच्ची बात आपको, अनुभव की बात। सत्संग छोड़ के जब भी कोई काम करने लगेंगे तो काम नहीं बना, और सत्संग में बैठे हैं सब काम वही बना रहे, वही कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो परमात्मा सब काम बनाता है। सतगुरु सिख के काज सवारे, फिर कर बैठ हरि के। बड़े पांडे भैया हैं, इतना बड़ा परिवार है, इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों की जिम्मेवारियां हैं घर परिवार की, और दूसरी तरफ सत्संग का भी इनका इतना बड़ा परिवार है। कहां कहां तक इनकी तारे जुड़ी हुई हैं, और कहां कहां तक। आज रात को भी कहीं पाठ करके अभी सुबह आए हैं, पता नहीं रात को सोए भी हैं, पूरा नहीं सोए। और कैसे परमात्मा हम देखते हैं सब काम कैसे अपने आप ऑटोमेटिकली, बच्चों के, उनके भाभी हैं, शरीर में कितने दुख सुख कष्ट, प्रारब्ध के सब हिसाब किताब होगा। पर जिसने भगवान पे छोड़ा है उसकी नैया पार है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। मन कभी गिराता है, मन कभी कमजोर होता है, मन में नेगेटिविटी आती है, कई बार परिस्थितियां ऐसे आती है, चारों तरफ बादल आ जाते हैं काले, ये रास्ता समझ नहीं आ रहा, पर विश्वास रखो, वो बैठा है, वो तुम्हारा सब काम पार करेगा, वो तुम्हारे सब काम बना के बैठेगा। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है। तो बोला तुम संसार के लिए मुझे मत छोड़। वे पहले ही तेरे लिए बनाया गया है, वे समय अनुसार तुझको मिलता रहे। टाइम है, हर चीज का समय है, और समय से पहले और प्रारब्ध से ज्यादा न किसी को मिला है न मिले। हर चीज का वक्त है, तो तुम्हारा भी टाइम फिक्स है हर काम का, कौन सा काम कब बनेगा। तो हम ये संशय नहीं करें, अविश्वास नहीं करें कि मेरा काम कैसे होगा, क्या होगा। मुझे विश्वास है मेरा काम परमात्मा बना के बैठे, सब काम बने पड़े। आंटी हमसे बात करते थे कि हमारे मकान का कब होगा। हमने कहा आपका मकान आपको मिलेगा, और समय अनुसार कैसे परमात्मा ने मिरेकल किया, अपने आप मिल गया। वो कहते थे मेरे जीवन में हो पाएगा। हमने कहा आप उस मकान में जरूर जाएंगे। अब जा भी नहीं लेते तो भगवान ने जबरदस्ती अपने मकान में धकेला, जाओ अपने मकान में। उस रूप में भी परमात्मा ही है, एक तरफ से धक्का देता है, एक तरफ से इनवाइट करता है। ये सब उसका अरेंजमेंट है। हम उसकी बनाई हुई पिक्चर को हम समझ नहीं पाते। सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं हुआ। तो बोला कि मैं समय अनुसार तुझको सब मिलता रहेगा, तू मेरे को याद कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। मैंने संसार तथा एक छोटे से संकल्प से सब कुछ पैदा किया। ये सारा संसार और तुझको भी एक परमात्मा ने संकल्प किया और ये बन गया। हम बिल्डिंग बनाते हैं, उसके लिए कितनी मेहनत, कितने मजदूर, कितना ईंटें, बदरपुर, सीमेंट, रेत, कितना सामान मंगाते हैं, कितना शोरगुल करना पड़ता है। और परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई
कैसे बनी? बोला एक परमात्मा ने संकल्प किया और सृष्टि। बोला तुम किसी बिल्डिंग को देखते हो, पूछते हो किसने बनाई? कोई भी बिल्डिंग टावर देखते हो बना होता है, कोई कुतुब मीनार देखो किसने बनाई? भाई कुतुबुद्दीन ने बनाई। कोई तो होगा जिसने बनाई, ऐसे तो नहीं बन गई। और ये संसार ये कैसे बना? ये सूर्य, एक सूरज को देखो आप, कैसे वो अनंत काल से रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है उसका, कैसे धरती पे प्रकाश उसका पहुंच रहा है। और अगर सूर्य न हो, उसकी रोशनी ना हो, तो धरती पे लाइफ ही संभव नहीं। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये धरती, ये नदी, ये पहाड़, ये समुद्र, ये सब परमात्मा ने कैसे बनाया? पानी देखो, पानी जो है ये तरल पदार्थ है, परमात्मा ने बनाया। साइंस पानी बना सकता है, साइंस ने सब कुछ बनाया। साइंस ब्लड बना सकता है, बॉडी के अंदर जो ब्लड है हमारे फ्लो कर रहा है, कैसे वो ब्लड अंदर नसों नाड़ियों में फ्लो कर रहा है। और ब्लड चाहिए तो ब्लड आपको ह्यूमन बॉडी से ही लेना, कोई और दूसरी बैंक से, ब्लड बैंक से आप लाते हो, बैंक से ब्लड मिलता है। तो ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है तो मनुष्य का ही डोनेटेड, उसी से निकाला हुआ ब्लड हमें प्रोसेस करके फ्रीज करके हमको मिलता है। तो ये संसार परमात्मा ने रचा, और फिर भी मनुष्य परमात्मा में संदेह रखता है, शक रखता है। हम फिर भी भगवान के किए में डाउट रखते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, हो तो नहीं रहा। और गुरु क्या बोलता है? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं, सब कुछ बना पड़ा है। सारा तेरे जीवन का लेआउट प्लान परमात्मा ने पहले ही बना रखा है। अब तुम सिर्फ बैठ के देखो, पिक्चर बनी पड़ी है। तेरे जीवन की पिक्चर पहले बन के रिलीज हो गई, पिक्चर बनी पड़ी है। पिक्चर रिलीज होने के बाद नहीं बनती, डायरेक्टर ने पहले ही पिक्चर बना दी है और उसके बाद वो पर्दे पे चल रही है। तो ये तेरे जीवन की पिक्चर भी चल रही है, तो पिक्चर को देखो। तुम पिक्चर में संदेह रखते हो, अब क्या होगा, या ये सीन कब आएगा। हर सीन पहले से ही निर्धारित है। हमारे जीवन के भी दृश्य, आज के दिन ही हमें यहाँ पे आना था, और किसने आना था, किसने नहीं आना था, ये भी पहले से ही निर्धारित है। तो ये जान के, ये समझ के, फिर हम उद्वेग में नहीं आए, हम हलचल में आते हैं। हम जरा जरा सी बातों में अपनी शांति, अपना चैन, सुख सब गवा देते हैं। बोला जब मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध चलता हूं तो तू मुझ पर नाराज होता है, परंतु तू क्या अपने मन से लड़ा है जो नित्य मेरी इच्छा के विरुद्ध चलता है। अगर भगवान हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ करता है तो हम दुखी होते हैं। दुख क्या है? इनफैक्ट दुख वर्ड तो बना ही नहीं है, दुख तो है ही नहीं संसार में। दुख क्या है? जो हमारी इच्छा के विपरीत कुछ होता है उसको हम दुख का नाम देते हैं, ये दुख है। और बोला कि
तेरा मन जो मुझसे विपरीत चल रहा है, मेरी मन की, मेरी इच्छा के विपरीत चलता है, कभी तूने उस मन से लड़ाई कर? भगवान से तो तुम लड़ने को तैयार रहते हो। इसी की बात बताई थी, शैला आंटी बताती थी, देहरादून की सबकी बात। एक लेडी थी, वो बहुत भगवान की भक्ति करती, आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी, तो देहरादून में पोस्टेड थे। तो आर्मी ऑफिसर्स का क्या होता है, शाम को क्लब में पार्टी होती है, गेट टुगेदर होती है। तो फ्राइडे शाम को पार्टी थी, हस्बैंड वाइफ जो थे दोनों क्लब में गए। अब वो क्लब में उसको, वाइफ को छोड़ के, आदमी जो था ऑफिस से लेट आया, उसने कहा मैं तुम्हें क्लब में छोड़ के मैं चेंज करके वापस आता। औरत को क्लब में छोड़ा और वो गाड़ी लेके घर गया। वापस तैयार होके क्लब में आ रहा था, रास्ते में देहरादून में बड़े बड़े पेड़ हैं, आपने देखा होगा, बहुत लंबे लंबे पेड़ लगे सड़क के किनारे। आंधी आई और एक पेड़ सीधा गाड़ी पे गिरा और ऑन द स्पॉट उस आदमी की डेथ। वो लेडी वहां क्लब में पार्टी में गई थी, वहीं उसको खबर मिली। जैसे ही खबर मिली, वहीं से वापस घर आई और घर में आते ही सबसे पहला काम क्या किया, अंदर गई, भगवान की मंदिर में से मूर्तियां निकाली और निकाल के बाहर फेंकी। मैंने तेरी इतनी पूजा करी, मैंने तेरी इतनी भक्ति करी, तपस्या करी, और तूने मेरा ही आदमी छीन लिया। तो ये है अंधी भक्ति। जो हम भक्ति करते हैं कि भगवान से भी हम सौदेबाजी करते हैं, भगवान से भी हम गणित हिसाब किताब रखते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ये कि मैंने तेरी इतनी पूजा करी और तूने मेरे साथ ये किया। तो ये ज्ञान इसीलिए बोला बहुत जरूरी है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगी, तो मनुष्य भगवान से भी लड़ाई लड़ने में देरी नहीं लगाता। भगवान कह रहा है कि तू अपने मन से लड़ा है, तो मुझसे तो लड़ता है। अगर मैं तेरी इच्छा के विपरीत कुछ करता हूँ तो तू मुझसे झगड़ा करता है, मेरे को आंखें टेढ़ी करके देखता है। पर जो तेरा मन जो हर समय मेरी इच्छा के विपरीत चलता है, क्या तूने कभी उससे लड़ाई करी है? संसार तुझको अपने स्वार्थ की पूर्ति के हेतु बुलाता है। अभी रिश्तेदार, दोस्त, संबंधी, संसार तुम्हें बुलाता है, किसके लिए बुला? अपने स्वार्थ के लिए, स्व अर्थ, वो अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए तुम्हें बुलाता है। मेरा मन तुझे बहुत कुछ देने को चाहता है, तू सामने खाली होकर आ ताकि तुझे भर दिया जाए। तू एक बार मेरे पास खाली होके आ, मैं तुझे माला माल कर दूंगा, तुझे माला माल कर दूंगा। तू सब बातों का ध्यान छोड़कर केवल मेरा ध्यान कर, और सब बातों की जो हम चिंताएं करते हैं, ध्यान करते हैं, सारे ध्यान हटाकर अब तू मेरा ध्यान कर, तथा यही तेरा धर्म है। अब पूछो मेरा धर्म क्या है? गृहस्थी है, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है परमात्मा का नाम लेना, उसकी भक्ति करना, यही हमारा धर्म है। हम बोलते हैं गृहस्थ धर्म है, या ये धर्म करना है, ये कर्म करना है। ये सब कर्म धर्म तो तुम्हारे हो जाएंगे, नानक साहब ने क्लैरिफाई किया है। और काज तेरे किते ना काम,
और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम, भज केवल नाम। हमारा धर्म केवल एक काम करने का है। हम आड़ ले लेते हैं, गृहस्थ क्या करेगी, गृहस्थी है, घर का ये काम वो काम। गुरु जी बोलते थे तुम नौकरी पे जाते हो, सुबह लेडीज होती हैं 8 साढ़े 8 बजे बसों में निकलती हैं, ऑटो में निकलती हैं, किसी की चार्टर्ड बस होती है तो मेट्रो से जाता है, और रात को फिर 7 साढ़े 7 8 बजे आते हैं। घर का कोई मेंबर, ना सास न ससुर न नंद न आदमी न बच्चे, कोई कुछ नहीं बोलता। अगर यही काम भगवान के लिए तुम सुबह 8:30 बजे निकल जाओ और रात को 8 बजे 7:30 8 बजे घर जाओगे, तो आदमी उसी स्माइल से तुम्हारा दरवाजा खोलेगा, वेलकम करेगा, कहेगा अब इसलिए आए हो, वहीं जाओ ना, कहाँ गई थी, उन्होंने तुझे रखा नहीं, भेज दिया, अब किस लिए आई है। ये होगी घर वालों की। बच्चे भी, मम्मा कहाँ चली जाती हो। हमारे पांडे जगह जगह रात को 11 बजे घर जाते हैं, कहते हैं भैया देखो घर जाते हो रोटी भी डर के मांगते हो गए, तो दूसरी बात है। भाभी भी इन्हीं के रंग में है, वो भी भाभी नहीं भगवान ही है। जैसे परमात्मा अपने आप देता है, नहीं तो 11 साढ़े 11 बजे कोई सत्संग से लोधी रोड से भजन करके कीर्तन करके घर में जाएगा, एक दिन 2 दिन को कोई दे भी देगा, पर जब डेली का रूटीन होगा तो बोलेंगे भाई वही रोटी का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। गुरुजी बोलते थे कि तुम नौकरी करने जाते हो, वहां क्या मिलती है, बोले तनख्वाह मिलती है। बोलो वो तनख्वाह तो तुम्हारे तन को खा जाती है। वो जो तुम्हारे बैंक में पहली तारीख को क्रेडिट होता है, वो देख के हरे हरे नोट पासबुक में बड़ी ठंडक आती है कि भाई देखो मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए। पर जो परमात्मा क्रेडिट करता है तुम्हारे अकाउंट में, वो एंट्री तुम्हें नजर नहीं आती। वो तुम्हारा जो असली अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट, उसमें जाते हैं। ये धन तो यही छूट गए, न तन साथ देगा न धन साथ देगा, गुरु बिन जहां में कोई न साथ, ये याद रखो। तो इसलिए गुरु जी बोलते थे सब है मतलब की याद, स्वार्थ नाल करे सब प्रीति। तुम बोलते हो ना मेरा बेटा बहुत प्यार करता है, मेरी बेटी बहुत प्यार करती है, मेरा आदमी बहुत प्यार करता है। गुरु कहता है हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें दिखा देंगे तुम्हें कौन प्यार करता है। सब तुम्हें अपने सुखों से प्यार करते हैं। जब तक तुम उनके मुंह में 5 उंगलियां डाल के बैठे हो, उनको खिला रहे हो, उनके सुखों में कोई रुकावट नहीं आती, तब तक वो तुम्हें कुछ नहीं कहते। एक दिन उनके सुख में कोई रुकावट आए, फिर हमें आके बताना कि बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी ने बोला जब इस रास्ते पर तुम हमारे हिसाब से चलो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी सास बन गई। तुम्हारी जो सगी माँ है वो नहीं, स्टेप मदर नहीं, जो तुम्हारी सगी माँ है वो स्टेप मदर से भी ऊपर सास बन गई। तुम्हारे अपने बच्चे वो तुम्हारे दुश्मन बन गए।
जब तुम ज्ञान की राह पे, निष्काम की राह पे, इसीलिए बोला इस रास्ते पर कफन सिर पे बांध के चलो। और सच में पहले जितने भी लोग हैं इस रास्ते पर, आज तो बहुत सरल से, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सबको ज्ञान मिल रहा है। नहीं तो पहले तो इतना पागलपन की हद तक गुरु जी के टाइम पे हम लोगों को ये ध्यान है, 5-5 टाइम, 6-6 टाइम हम लोग सत्संग जाते थे, सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक। सुबह अंधेरे में 5:30, 6 बजे, सर्दियों में 6 बजे शैला जी के घर पे, या मंदिर में, कैलाशपति मंदिर की बेसमेंट में, पार्क में, जैसा मौसम होता था उस हिसाब से लोकेशन पे हमारा 6 बजे सत्संग, 7:30 बजे सत्संग खत्म होता था, 7:45 बजे घर आके फिर ऑफिस जाते, फिर 11 बजे सत्संग, 11 से 1, फिर 4 से 6 का शो, फिर 7 से 9 का शो, 4-4, 5-5 टाइम सत्संग होता था। गुरु जी बोलते थे जो टाइम तुमको सूट करता है चाहिए। आजकल तो बिल्कुल इतना कन्वीनियंस के अनुरूप, और किसी को भी गुरु कभी कुछ नहीं कहता, आप आओ तो आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ। पहले तो पूरी पूछ होती थी, हिसाब किताब गुरु लेता था, कल क्यों नहीं आए, एक आप एब्सेंट हो गए। कई लोग बीजेपी की शाखा में जाते हैं, तो शाखा वाले बड़ा अच्छा रूल रखा हुआ, जो नहीं आता शाखा के बाद सारे के सारे उसके घर पहुंच जाते हैं, चाय पे लाओ गए। तो जिसको शाखा नहीं जानी तो वो घर में चाय पानी का अरेंजमेंट कर ले। इसलिए शाखा में कोई एब्सेंट नहीं होता, अच्छा पहन के सुबह सुबह सब लोग पार्क में पहुंच जाते हैं भाई, क्योंकि अगर गलती से नहीं गए तो सारे के सारे घर पे दावा बोल बैठेंगे। यहाँ तो गुरु जी ने इतना सहज कर दिया, अभी सबको घरों में आप लोग बैठे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सत्संग चल रहा है, कि जैसे भी आपको सूट करता है। पर फिर भी गुरु जी बोलते थे अपने कल्याण के लिए तुम्हें मार्ग चुनना है। कहाँ तक संसार वालों को तुम खुश करोगे, दुनियादारी, रिश्तेदारी सब तुमने कर ली बहुत। अभी परमात्मा से, परमात्मा का पत्र आपको सुना दिया, भगवान की फीलिंग्स क्या है। अगर हम, हमारे मन में भी कुछ प्यार है भगवान से, तो हम अपना प्रेम में हैं। थोड़ा सा और रह गया वो, फिर अगली बार पढ़ेंगे, ठीक है।